नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के विवाद लगातार गहराता जा रहा है। हालांकि लेटेस्ट अपडेट यही है कि फैसला किस तरीके से सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन सर्वे को लेकर के जिस तरीके से संग्राम हुआ है, जब बात सर्वे की आती है तो अधिवक्ताओं ने साफ तौर पर समझाने की बात की है कि यह किसी भी तरीके का सर्वे नहीं है, इसको लेकर के विवाद है। बड़ी बात यह कि ऑर्डिनेंस कमिश्नर है जिसको लेकर के सर्वे में अलग तथ्य दिए जाते हैं, ऑर्डिनेंस कमिश्नर में अलग तथ्य दिए जाते हैं। यह अधिवक्ताओं ने समझाने की कोशिश की है, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में दूसरे दिन का सर्वे जारी है और मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर फिलहाल सुनवाई और कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला वकील हटाने की जिसमें अर्जी की थी। अब फिलहाल 9 मई को होगी सुनवाई, लेकिन कोर्ट कमिश्नर और वादी पक्ष से फिलहाल जवाब भी मांगा है। लेकिन मंदिर और मस्जिद को लेकर के क्यों है हंगामा, जरा पहले कुछ तकनीकी चीजों को समझेंगे जरा कि किस तरीके से जो वरिष्ठ अधिवक्ता है उनका क्या कुछ कहना है। हम लोगों ने आज दिया था, उस पर ये ऑर्डर किया है कि वादी को कॉपी रिसीव कराई जाए और कमिश्नर महोदय को कॉपी रिसीव कराई जाए। 9/5 को ऑब्जेक्शन एंड डिस्पोजल 56 का डेट लगाया है। ह्यूमन इंतजामिया मसाजिद के द्वारा प्रार्थना पत्र आज दिया गया था न्यायालय में कि वकील कमिश्नर महोदय जो अजय कुमार मिश्र जी हैं वो उनको बदल करके दूसरा वकील कमिश्नर नियुक्त किया जाए। लेकिन माननीय न्यायालय ने कमिश्नर महोदय पर चूंकि आरोप लगाए गए हैं इसलिए उनसे भी आपत्ति लिखित रूप से मांग दी है कि इसका आप भी जवाब दें, और वादी पक्ष को भी आदेशित किया गया है कि इस प्रार्थना पत्र में जो लिखा गया है उसके संबंध में आप भी अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कीजिए, और 9/5 को पुनः सुनवाई के लिए आदेशित किया गया है इस पर। तो फिलहाल इस पूरे मामले में अब 9 मई को सुनवाई होगी, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच तमाम सारे साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है। एक पारदर्शिता की बात की जा रही है, ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है वीडियोग्राफी के जरिए, लेकिन उसी वीडियोग्राफी को लेकर के विरोध हो रहा है। कल भी आपने देखा कि किस तरीके से हमने अपने दर्शकों को पल पल का अपडेट दिखाया कि वाराणसी शहर में, जहां पर जिस तरीके से संस्कृति वाला, जो हमारा हिंदू संस्कृति वाला शहर है, जब प्यार, आपसी भाईचारे की बात करते हैं, सौहार्द की बात करते हैं, जुमे की नमाज थी, लेकिन उसके बाद जब लोग मुस्लिम लोग पढ़ करके निकले तो उसके बाद किस तरीके से इस वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर के विरोध हुआ। विरोध के स्तर लगातार हालांकि अब शांत हो गए, लेकिन इस बीच कौन वो अराजक तत्व थे, किस षड्यंत्रकारी का क्या हाथ था, ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब आज हम एक बड़े पैनल से लेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा हम कुछ चीजों को समझेंगे कि राजनीति हर चीज में आखिर कहां से आती है, और अब बड़ी बात यह कि सियासतदान की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और जब हम बात कर रहे हैं सियासतदान की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस पूरे मामले को लेकर के सरकार का कदम क्या होता है। लेकिन फिलहाल जब हम ज्ञान व्यापी विवाद को लेकर के बताएं कि क्या क्या हुआ, ये जरा सा समझिए ग्राफिक्स से, और हमें भी डिबेट में आसानी रहेगी और हमारे जो आए हुए मेहमान जो हैं उन्हें भी जवाब देने में बेहद आसानी होगी। तो मामला समझिए 2018 का किस तरीके से बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते 2019 में जब वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में फिलहाल सुनवाई शुरू हुई। 2021 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञान व्यापी के पुरातात्विक सर्वेक्षण को फिलहाल मंजूरी दी है और ज्ञान व्यापी विवाद को लेकर के हिंदू पक्ष का अपना दावा है। और वहीं मस्जिद के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, यह दावा है। वहीं मंदिर का निर्माण करीब 2050 साल पहले करवाया गया था। मुगल सम्राट औरंगजेब ने साल 1664 में मंदिर को तोड़वा दिया था। ये साक्ष्य हैं, ये तथ्य हैं, ये हर किसी को मुझे लगता है कि जानने की बेहद जरूरत है। और 10 मई तक अदालत ने फिलहाल पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। तो औरंगजेब ने मंदिर चुड़वाया, फर्श तोड़कर तथ्यों की जांच की मांग की, ऐसे साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। ये भी हमने ग्राफिक्स के जरिए दिखाया। लेकिन 9 मई को क्या निकलेगा समाधान, सर्वे पर संग्राम क्यों है? जल्दी से जो हमारे साथ मेहमान जुड़ गए तारुफ करा देते हैं आए हुए मेहमानों से। हमारे साथ इस वक्त शबनम पांडे जी जुड़ गई हैं,
प्रवक्ता बीजेपी की शबनम जी, नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जी हैं, जो कि अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। चक्रपाणी महाराज जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। शबनम जी, सवालों और जवाबों के बीच सबसे पहला सवाल, जो साक्ष्य हैं वो सबके सामने हैं, तथ्य सामने हैं। सवाल अब लगातार ये उठ रहा है कि वीडियोग्राफी का एक तरफ विरोध हो रहा है, तो अब सरकार अपने बचाव में किस तरीके से, क्या कुछ, कैसे इस मामले को शांत करेगी? बड़ा सवाल अब ये, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त सरकार के सामने? आलोक जी, देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, चाहे कोई भी हमारा त्योहार हो, पर्व हो या चुनाव हो, तमाम ऐसे समय पे आपने देखा है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सरकार ने सभी कार्यक्रमों को होने दिया है। एक भी दंगा हिंदू मुसलमान या किसी अन्य समुदाय के बीच में नहीं हुआ है। अब भी ये जो मामला है ज्ञानवापी मस्जिद का, ये कोर्ट का आदेश है, ना कि सरकार का आदेश है। सरकार इसको शांतिपूर्ण तरीके से आदेश को पूरा करने में मदद करेगी, जो एक कमेटी बनाई गई है उसको। अब इस पर कुछ अड़चन, क्योंकि देखिए अदालत ने बहुत संजीदगी के साथ समय 3 बजे का कल का रखा था कि 6 और 7 तारीख को होगा, और 3 बजे का समय इसलिए रखा था क्योंकि जुम्मे की नमाज 1 बजे होनी थी। वो नमाज करके जब लोग निकल जाएंगे तब वीडियोग्राफी का कार्य शुरू होना था। और इसमें एक मजबूत टीम बनाई है जिसमें प्रशासन, नहीं, आपने सब कुछ अपनी बात कह दी शबनम जी, आपने एक मजबूत टीम बनाई। आपका साफ तौर पर मैंने सुना जो तथ्य आपने दिए, आपने कहा मजबूत टीम बनाई, सरकार लगातार अपनी ओर से काम कर रही है, लेकिन जो भी आप लोगों ने कदम उठाए वो एक पक्ष को नामंजूर देखे, जिसमें बगावत के सुर साफ तौर पर सामने आ रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ लोग इसमें राजनीति करना चाहते हैं, और वो राजनीति करने के चक्कर में वहां पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है चाहे किसी भी समुदाय के लोग हों, वो हमारे संविधान को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा सम्मान करते हैं, हमारे न्यायालय को सर्वोपरि रखते हैं और उसके आदेश को भी मानते हैं। पर निश्चित तौर पे कुछ लोगों को ये नहीं सुहाता है कि हर एक बात में राजनीति करना चाहते हैं। तो जो वो कौन लोग हैं वो उसमें जो सियासत करते हैं ऐसे मामलों को लेकर के? वो कौन लोग हैं जो धर्म का इस्तेमाल करते हैं? आज हम कुछ उन लोगों से भी बात करेंगे फिलहाल, लेकिन हमारे साथ कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी परिचय करा देते हैं। हाजी हसन अहमद जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, बड़ी बेबाकी से जवाब देते हैं अपनी तरफ से। हाजी हसन जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। हाजी हसन जी, जो ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर के हम जो सर्वे पर संग्राम को लेकर के कर रहे हैं, कल भी देखिए टीम गई वहां पर, किस तरीके से वीडियोग्राफी को लेकर के विरोध था, वहां पर जमकर नारेबाजी हुई, हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी साफ तौर पर नजर आई। लेकिन मेरा सवाल, अभी मैं कोई भी सवाल ऐसे नहीं कर रहा हूं कि कोई भी हिंदू मुस्लिम, कोई भी सहिष्णुता की कोई भी बात नहीं कर रहा हूं, मेरा सवाल विरोध किस बात को लेकर के है? देखिए, यहाँ पे हिंदू मुसलमान या किसी की कोई बात ही नहीं है, कोर्ट का आदेश है, और मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं उनको किसी बात पे आपत्ति है, वो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। इसमें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष जो आम जनमानस है उसका कोई दखल ही नहीं है। अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो कोर्ट में आज उन्हीं ने रखा है, अब वो कोर्ट उस पर निर्णय देगा तो होगा। इसमें इतनी जल्दी, एक तरफ कहते हैं कि औरंगजेब के समय से विवाद चला आ रहा है, और अगर किसी को कोई आपत्ति है कि भाई कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि दीवारों को कुरेदा जाए, तो इसमें कोर्ट वो भी क्लियर कर देगा कि कुरेदना है शामिल कि नहीं है जी। तो इसमें आम जनमानस की तो कोई बात ही नहीं है। आम जनमानस की इसलिए बात हो रही है कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, जब एक साइड आप दिख रहे हैं और जो तस्वीरें दिख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब लोग विरोध कर रहे थे। वो तो शासन प्रशासन की व्यवस्था वहां पर चुस्त दुरुस्त थी, नहीं तो कोई भी बड़ी घटना सामने हो सकती थी। इसलिए मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं। वहां पे वही है कि कौन है इसके पीछे षड्यंत्रकारी। भाई ये तो सरकार आई भी है, NIU है,
तमाम एजेंसियां वहां पे मौजूद जी। हैं, सरकार के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, वो बताएं कि कौन है इसके पीछे, क्योंकि इतना बड़ा फेल्यूर कैसे हो सकता है। कोर्ट ने आदेश दिया, कमीशन बनाया, अब कमीशन के ऊपर अगर कमीशन के ऊपर एक पक्ष के वकील को अगर एतराज है तो वो अपना कोर्ट में दर्ज कराए। ये सड़क पे संग्राम की नौबत आई क्यों? इसमें सड़क पे संग्राम की नौबत इसलिए आई, सुनिए, सड़क पर क्योंकि कल ही की बात है, एक मुस्लिम महिला किस तरीके से सामने आकर सड़क पर नमाज पढ़ने लगी, इसलिए नौबत आई। हाजी हसन जी, अच्छा, अगर मुस्लिम महिला कोई सड़क पे नमाज पढ़ रही है तो क्या उसकी वजह से संग्राम होने लगेगा? जी, आप मस्जिद में पढ़िए नमाज, आप अपने घर में नमाज पढ़िए, आप सड़क पे पढ़ेंगे, आप सड़क पे पढ़ेंगे जी, कम से कम कभी तो सही बात करिए जी। क्या नमाज पढ़ना इंडियन पैनल कोर्ट में जुर्म है? जी, क्या इंडियन पैनल कोर्ट में नमाज पढ़ना जुर्म है जी? कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकता, ये हिंदुस्तान के उसमें वर्जित है। उसी समय जब एक तरफ विरोध हो रहा है, उसी समय आप नमाज पढ़ेंगे। चलिए, नहीं, विरोध क्यों हो रहा है? सवाल ये है, नहीं, आप सही मानते हैं इस चीज को? आप सही मानते हैं इस चीज को? किस चीज को? कि आप मुस्लिम जो महिला जिन्होंने नमाज पढ़ी, जिसके चलते मामले ने इस कदर तूल पकड़ा, आप सही मानते हैं कि सड़क पे नमाज पढ़ी और प्रमोशन भी आप कर रहे हैं उसका? नहीं, हाँ, ये तो आप अपने शब्दों को जबरदस्ती, अगर मैं कोई शब्द नहीं, मैंने सिर्फ आपसे सवाल किया है। सवाल मेरा ये है कि जिसने भी विरोध किया, विरोध की तो बात ही नहीं, वहां तो ये भी कहा जा रहा है कि हर हर महादेव के नारे लगे, तो कौन वो लोग थे, कौन से तत्व आ गए थे वहां पे? जो जुमे के दिन जब 1 लाख कमीशन जा रहा था सर्वे करने के लिए, तो हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाले कौन थे? ये सरकार उनका पता लगाए, और उनको जो अराजकता फैला रहे थे उनकी जो सही जगह है क्या हर हर महादेव के नारे से? चलिए शबनम जी, सवाल ये कि मामले ने किस कदर तूल पकड़ा, जो एक मुस्लिम महिला ने वहां पर नमाज भी पढ़ी, शायद इतना हो हल्ला ना होता, जो अगर आप मस्जिद पे नमाज पढ़ लेती और घर में नमाज पढ़ती तो शायद मामला इतना तूल ना पकड़ता। इसमें सरकार की कितनी बड़ी अब जिम्मेदारी, सरकार क्या कुछ कदम उठाने जा रही है, इस सवाल का जवाब लूंगा, फिर मैं चक्रपाणी जी के पास आऊंगा। जरा आलोक जी, सबसे बड़ी बात तो ये लगती है कि अगर कोई महिला सड़क पर नमाज पढ़ती है, उसको हाजी साहब कहते हैं कि उसने क्या गुनाह कर दिया। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपके उसमें गुनाह है तो अरेस्ट कीजिए उसको, बहुत ही अरेस्ट करवाइए हैं, लेकिन उसको हम सड़क पे बेचना शुरू कर दें, उसको सड़क पर हम करना शुरू कर दें, तो निश्चित तौर पे ये निजी मामला नहीं हो जाता, ये पब्लिक का मामला हो जाता है, ये देश का मामला हो जाता है। देशद्रोह का केस दर्ज कीजिए, देशद्रोह का केस की बात करेंगे, आप हिंदू मुस्लिम बात करेंगे, चलवाइए उसके घर के ऊपर, क्यों नमाज पढ़ी, क्यों हमेशा तोड़ने की बात करते हैं भाई? क्यों बुलडोजर का डर साफ तौर पर नजर आ रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप सब कुछ कर लीजिए, लेकिन सरकार आपके हाथ में है, बहुत सारी चीजें समझाने की बात क्या है? आप कह रहे हैं कि हर महादेव से आपत्ति है, क्या अल्लाह अकबर से आपको क्या आपत्ति है? किसको आपत्ति है और क्यों है? आपको आपत्ति हर किसी को होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई निजी मामला है तो निजी मामले को निजी ही रखना चाहिए, सड़क पर नहीं लाना चाहिए। अगर उसने गुनाह किया है तो आप उसको अरेस्ट करवाइए, अरेस्ट कीजिए। देखिए, मंदिर और मस्जिद बने पूजा अर्चना करने के लिए, नमाज करने के लिए, आप लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देते रहिए। कोर्ट से कोई चीज फैसला होती है उस पर भी आपको आपत्ति होती है। बड़ी बात यह है, कोर्ट जो टीम जो गठन करती है कमिश्नर को, उस पे आपत्ति है, फिर आप कहेंगे आप भाई उस पे मुकदमा दर्ज करवाइए, उस पे बुलडोजर चलवाइए। दो तरफा आप खुद ही बात करते हैं। इस पर भी चलिए मैं बात करूंगा, चलिए उस पर भी मैं बात करूंगा। चक्रपाणी महाराज को के पास में आ रहा हूं। चक्रपाणी जी, आपने सरकार की तरफ से भी बात सुनी और हाजी हसन अहमद की भी बात। ज्ञानवापी पर आखिर संग्राम क्यों है? लगातार एक याचिका, सीधी सी बात है, दाखिल की गई थी, जिस पर कोर्ट ने कार्रवाई की और टीम का गठन किया गया। बस वीडियोग्राफी जा रही थी और बड़ी बात यह है कि वीडियोग्राफी को लेकर के क्यों इतना विरोध हो रहा है? देखिए, ऐसा है, सवाल इस बात का इसमें समझना होगा इस चीज को। आप देखिए, माननीय कोर्ट ने सिर्फ तो वीडियोग्राफी करने की बात की, अभी निर्णय तो हो नहीं रहा है और साक्ष्य प्रमाण के आधार पे कोई भी निर्णय आता है। लेकिन वही है आलोक जी, चोर के दाढ़ी में तिनका। जब आज चोरी किया है तो वो निश्चित रूप से उसको छुपाने का प्रयास करेगा। आखिर जब वीडियोग्राफी को रोकने का मतलब क्या है? ये कोई हिंदू संगठनों ने तो नोटिस दिया नहीं है, वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया नहीं है। ये कोई
सरकार ने, योगी सरकार ने या मोदी सरकार ने तो आदेश दिया नहीं है। एक ऐसी देश की निष्पक्ष संस्था जो माननीय कोर्ट है, जो साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर कोई भी निर्णय देने का काम करते हैं, तो उसने दिया है आदेश, उसका पालन हमें भी करना चाहिए, हाजी हसन साहब को भी करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इनके पेट में दर्द इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जानते हैं कि जब अगर जो उसकी वीडियोग्राफी होगी तो वहां पे जो विश्वेश्वर महादेव का वो है स्थान है, वो उसको चिन्हित होगा। वहां पे तो साफ हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, वो तो दीवारों से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है किस प्रकार से विदेशी आक्रमणकारी देश में आते हैं। हमारे चाहे राम मंदिर हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे काशी विश्वनाथ को कैसे और हजारों मंदिरों को तोड़ डालते हैं, तोड़ के ऊपर से गुंबद बना देते हैं। वो छुपाने का, वो चाहते हैं कि छुपाए, और वही लोग, आपने आलोक जी बिल्कुल ठीक कहा, कौन लोग हैं जो ये रोक कर रहे हैं? वही लोग हैं जो राम जी का जब शोभा यात्रा निकलता है पत्थर मारने वाले लोग हैं। वही लोग हैं जो जहांगीरपुरी में जब हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा निकलती है हनुमान जी का, पत्थर मारने वाले वही मानसिकता के लोग हैं। तो ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वही। अब बताइए वहां पे जो नारे लगा रहे हैं किसके खिलाफ लगा रहे हैं? कोर्ट के खिलाफ लगा रहे हैं। यानी आपको संविधान को भी नहीं मानना, धत्ता बता देना। सुप्रीम कोर्ट से जब राम मंदिर पे, चूंकि मैं पक्षकार था उसमें, जब निर्णय आया उसमें भी इनके नेता उलझुल बातें बोलने लगे। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये चाहते हैं तो फिर सवाल ये है कि चक्रपाणी जी, ये समस्या का समाधान निकलेगा तो कैसे निकलेगा? हाजी जी, कोर्ट पे भरोसा नहीं है, टीम जो गठन किया उस पे भरोसा नहीं है, भरोसा है तो सिर्फ और सिर्फ खुद पे भरोसा है। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? अगर गलत कर रहा हूं तो आप जवाब दीजिए। देखिए, चक्रपाणी जी ने कह दिया कि जब सारे मुसलमान जिहादी हैं तो बचता ही क्या है। जी। अब ये खुद ही फैसला सुना दे। ये कोर्ट भी है, नहीं कहा, कहने कैसे कहा? आप भारत समाचार जो निष्पक्ष है, जिसके इतने दर्शक है, जो जानता है निष्पक्षता की बात करता है, वो कैसे इतना बड़ा इल्जाम लगा सकता है? यहाँ पे कुछ लोग सशक्तिकरण की बात करते हैं, तुष्टीकरण की भी बात करते हैं, अपना वर्जन ये कैसे? नहीं, ये कैसे? क्या कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमारे किए हुए निर्णय पे कोई आपत्ति नहीं कर सकता, कोई अब इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता, दोबारा नहीं आ सकता? क्या बात करते हैं आप? कौन सा संविधान मानते हैं? समझ में नहीं आता। किस संविधान की बात करते हैं आप? जहां तिरंगा वर्षों तक फहराया नहीं गया, वो आज संविधान की बातें करते हैं जिनके हेडक्वार्टर पे। मुझे लगता है वो हिंदू महासभा के लोग जो अंग्रेजों की गुलामी की बात करते थे, वो आज हिंदुस्तान के संविधान की बात करते हैं। जब राजनीति आती है तब शायद ये अलगाववादी ताकतें हैं जो ये पनपने लगती हैं, और उसी की ये बानगी हाजी हसन साहब ऐसे देश नहीं चला करता। हाजी हसन साहब देश ये अलगाववादी हमारा भी है, आपका भी है। आप कानून के खिलाफ वहां पे जो कोर्ट ने, कौन से कानून के खिलाफ? कोर्ट ने जब आदेश दिया है तो उसके खिलाफ आप नारे लगा रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं हाजी साहब? आप कैसी हाजी हसन साहब बातें कर रहे हैं? आप मुगलों की जो पाप है, उसको मुगलों ने जो पाप किया मंदिर तोड़ने का, अगर उसकी पाप को उजागर हो रहा है तो आप उसके पाप, मुगलों के पाप की आप क्यों आप उसको बचाने में लगे हो, क्यों ढकने में लगे हो? मस्जिदों से दुश्मनी क्यों? वही तो बात है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, यही बात है। मस्जिदों से दुश्मनी बिल्कुल हाजी मस्जिद है, मस्जिद है, ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़ने वाली है। अल्लाह के घर को आप इस बार करने की बात करते हैं। कौन सा आपका वो है धर्म है? कौन सा ईमान है आपका? हाजी हसन साहब सुन लीजिए, आपकी बातों का, अरे आपकी बातों पे आ रहा हूं, सुन लीजिए हाजी हसन साहब। ऐसा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुगलों से लड़िए, वही मैं कह रहा हूं। जब विदेशी आक्रांता आए तो हम सबको बर्बाद करने आए, लूटने आए, हमारे देश के कल्चर को लूटने आए, हमारे देश के संस्कृति को नष्ट करने आए। ये लड़ाई हमारे वर्सेज हिंदुस्तान वर्सेज जो मुगलों से है, इसलिए आप उनके बचाव में क्यों आते हो? आप हमारी मंदिर सौंप दो हिंदुओं को। हाजी मुगलों ने अत्याचार किया, बदला आप मस्जिदों से निकालेंगे। आपने सारे मुसलमानों को, अरे मस्जिद नहीं, वो मंदिर है, वो मंदिर है, वहां पे विश्वेश्वर महादेव का। उन्होंने अपनी बात रखी, आपको जवाब देना चाहिए कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, कहना चाहिए आपको। आप
मैं तो चाह रहा था कि आपसे इस सवाल के जवाब में इस तरीके की उम्मीद थी। आप राष्ट्रवाद की बात करते, आप सहिष्णुता की बात करते, आप आपसी सौहार्द की बात करते, आप पानी पीजिएगा और फिर मुझे जवाब दीजिएगा। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच शबनम जी, कुल मिलाकर के अब सवाल जिस तरीके से लगातार उठ रहे हैं कि सर्वेक्षण पर संग्राम कब तक, लेकिन क्या अब जो टीम में जो लोग थे, जो कमिश्नर थे, उनको बदलने की मांग है, तो सरकार पर भी कहीं ना कहीं दबाव है क्या? देखिए, सरकार पर इस पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट का फैसला और कोर्ट इसमें हर कुछ निर्णय करेगी कि टीम में किसको रखना है, किसको बदलना है। क्योंकि जिन पर इन्होंने आरोप लगाया कि इनको बदलना है, उनसे भी कोर्ट ने मांगा है कि आप पूरे तथ्य दीजिए कि क्या उधर चला, और साथ साथ जिस पक्ष ने डाला है कि उन्हें बदलना, उनसे भी पूछा गया है कि किन किन बातों की वजह से आप बदलने की बात कर रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से निर्णय कोर्ट को लेना है। लेकिन हाजी साहब जिस तरीके से अभी कह रहे थे कि आप मस्जिदों को क्यों तोड़ना चाहते हैं, मस्जिदों से क्या दुश्मनी है, अगर आप धर्म को मानते हैं हाजी साहब, तो निश्चित तौर पे धर्म को मानने वाला हर धर्म को समान सम्मान देता है। उसमें हम हिंदू और मुसलमान धर्म नहीं देखते। अगर हिंदुओं के मंदिर को तोड़कर आताताइयों ने मस्जिद बनाया है, तो आप दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि क्या ऐसे स्थान पे मस्जिद बनना चाहिए। अगर किसी ने इस बात पर कोर्ट में कोई गया है कि नहीं वहां मंदिर था और उसकी जांच करा ली जाए, तो इसमें क्या बुराई है। अगर आप लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो फिर इस तरीके की हंगामा क्यों, इस तरीके की नाराजगी क्यों, इस तरीके का हुड़दंग क्यों, इस तरीके की बातें क्यों, जो कि आम लोगों की का मानना किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ, आप सबके सामने है जो बात हुई है, मैंने आपको यथास्थिति बता दी। अब कोर्ट के सामने क्या तो फिलहाल कुछ अपडेट्स भी हमारे साथ लगातार मिल रहे हैं। फिलहाल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि लगातार सुनवाई जारी है अयोध्या के बाद किस तरीके से काशी की। लेकिन बड़ी बात यह कि अब 9 मई तक फिलहाल अब ये अगली बार फैसला फिर से आएगा और 9 मई के क्या निकलेगा समाधान, बड़ी बात ये। लेकिन इस पूरी कवायद के भी तथ्य लगातार दिए जा रहे हैं। हाजी साहब, मैं एक चीज को आपको लगातार, बहुत सारी हम लोगों ने चीजें कर ली, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूं कि एक सार्थक डिबेट हो, कुछ कंटेंट पे बात हो, ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम पर लगातार असहिष्णुता की बात हो। सवाल यह है कि आपने भी एक बयान सुना होगा किस तरीके से सीनियर एडवोकेट्स हैं, लगातार ये हो रहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के सर्वे 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 सर्वे। सीनियर एडवोकेट ने साफ तौर पर कहा है कि ये सर्वे नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी कमिश्नर है। इसको इस तरीके से समझे, जो आप देखते हैं आंखों देखी, उसी को लेकर के वो बयां करते हैं बातें, और जबकि सर्वे में जो रिपोर्ट होती है वो मेजरमेंट होता है। तो ये चीज भी समझिए और समझे, और जो लोग विरोध कर रहे हैं और इनको समझाने के लिए आप लोगों ने किस तरीके की पहल की, जरा मैं चाहूंगा। देखिए, पहली चीज तो ये कि वहां पे जो मस्जिद के अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील हैं, जी जी, ऑब्जेक्शन उनको है और उन्हीं ने अपना ऑब्जेक्शन कोर्ट में दर्ज करा दिया है। अब कोर्ट इसका निर्णय लेगा। उनका ऑब्जेक्शन था कि ये दीवारों को कुरेद रहे हैं, ये तथ्यों से छेड़छाड़ कर रहे हैं, कुछ इस तरह के कर रहे हैं जिससे कि भ्रम फैलेगा। तो इस बात को कोर्ट में उन्हीं ने रख दिया। अच्छा। कोर्ट इस पर निर्णय देगा। अच्छा, अगर कोर्ट समझेगा कि नहीं ये सही कर रहे थे, इनको ऐसा ही करना चाहिए था, तो उनको बरकरार रखेगा, वरना चेंज कर देगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। यही तो सवाल मेरा है कि कोर्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन कोर्ट को काम नहीं करने दिया जा रहा है ना। सवाल अब आपत्ति इस बात को, डिबेट हमारी उस पर है जो पूरा का सारा विवाद है। नहीं, कोर्ट को काम कौन नहीं करने दे रहा है? कोर्ट को कौन रोक सकता है? एक खास पक्ष जिस तरीके से उसने भी अपनी दलीलें देनी, वीडियोग्राफी नहीं करने दी जा रही, उसके पीछे अलग साक्ष्य दिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वीडियोग्राफी की परमिशन ही नहीं है। कोर्ट क्लियर कर देगा अगले आदेश में कि नहीं, वीडियोग्राफी करने दी जाए। डर किस बात का है? नहीं, जब परमिशन नहीं है तो क्यों उन्हें अपनी तरफ से करना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? यानी कि वो निष्पक्ष नहीं है वो कमीशन, यानी कि वो कमीशन निष्पक्ष नहीं है, वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है, तो इसलिए उसको चेंज होना चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर कोई पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है, कोर्ट ने आदेश नहीं दिया कह रहे हैं, वो वकील साहब ही कह रहे हैं कि कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया कि वीडियोग्राफी की जाए, दीवारों को कुरेदा जाए। बात आप लोग कानून की करते हैं। आप लोगों को तो जो टीम में जो लोग हैं उन पर भी आप कमिश्नर को बदलने की बात कह रहे हैं। भाई तो क्या एक ही उत्तर प्रदेश में एक ही कमिश्नर है? कोर्ट की भी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। कोर्ट को राय देना क्या गुनाह है? कोर्ट में तथ्य रखना गुनाह है? राय दे रहे हैं कि आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अरे अड़े क्यों है? अगर कोर्ट कहेगा कि नहीं हम नहीं मानते, आपके कमिश्नर को बदलने की बात करते, रोक देते, कमिश्नर को वापस आ जाना पड़ता है, फिर आप कहते हैं राय दे रहे हैं।
यानी कि कुछ कमी रही होगी तभी तो, वरना उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी कमजोर नहीं है, इतनी कमजोर नहीं है उत्तर प्रदेश की सरकार कि एक सर्वे नहीं, एक निरीक्षण को रोका जा सके। 4 लोग आकर एक सर्वेक्षण को रोक ले। जी चलिए, हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ गए। वंशराज दुबे जी जुड़ गए, आप पार्टी के प्रवक्ता। वंशराज जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिबेट में। आपने जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, आपने सबको सुना होगा, आपने अभी हमें ज्वाइन किया है। लगातार जिस तरीके से ज्ञानवापी को लेकर के सर्वेक्षण पर संग्राम हो रहा है, सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा वंशराज जी। देखिए आलोक जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज जो उत्तर प्रदेश और देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए लगातार हमारे पास अनायास के मुद्दे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल हो, उसको उछालने के प्रयास कर रहे हैं। आज पूरे देश में बहस इस बात का हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, आप बताइए कि जहां भी दंगा हो रहा है, जहां भी मजहबी लड़ाई हो रही है, वहां पे सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के दिखाई कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? तो मुझे लगता है जिस तरीके से जो जरूरी मुद्दे हैं आज देश के, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके से हमारे आपके बीच में बहस हो रही है। सिलेंडर का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के डिबेट हमारे आपके बीच में। अच्छा, फिलहाल चलिए, अब आज रख लिए डिबेट, तो अब आप इस पे अपना पक्ष रखिए कि विरोध जो है वो कितना जायज है। वंशराज जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए वंशराज जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर के एक सरकार पर सवाल उठ रहा है। शबनम जी, मैं चाहूंगा इस सवाल का जल्दी से आप जवाब दे दीजिए कि ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इस सब मुद्दों को उठाया जा रहा है। लगातार ये सवाल मुझसे बहुत लोग पूछते हैं। आलोक जी, विपक्ष लगातार जिस भी मुद्दे पे चर्चा करिए बात करती है ध्यान भटकाने। इनका ध्यान नहीं हो गया, वो हर वक्त भटकता ही रहता है। हाँ। क्या ये मुद्दे पहले नहीं थे? ये मुद्दे पहले भी थे, और कोर्ट जब सुनवाई करती है और जब जजमेंट देती है तो उस मुद्दे पे क्रियान्वयन करना सरकार की मजबूरी भी है और जरूरी भी है। अगर हम लोकतंत्र को मानते हैं तो लोकतंत्र में किसी एक मुद्दे को लेकर नहीं, इतने बड़ी लोकतंत्र की जनसंख्या है हमारे लोकतंत्र की, और तमाम मुद्दे आएंगे, तमाम मुद्दों पे सरकार को करना है। सरकार किसी एक मुद्दे पे काम नहीं करती है। अगर विकास कार्य है तो विकास कार्य चौतरफा है और उस पर सतत प्रक्रिया है, वो चलता रहता है। चलिए वंश जी, आपको देखिए जवाब मिला कि नहीं? अब सरकार ने की तरफ से शबनम जी ने साफ तौर पर कहा। वंश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? मैंने आप ही का सवाल पूछा भटक जाता है, मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर कह दिया वो बेरोजगारी को लेकर भी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी, महिलाओं को लेकर भी, महंगाई को लेकर भी और आस्था को लेकर भी बात करती है। आलोक जी कैसी बात करें शबनम जी? मुझे लगता है शबनम जी खुद एक महिला है और चंदौली और ललितपुर की घटना शायद अच्छे से जानती है उसके बारे में, कि किस तरीके से एक बेटी के घर एक बेटी को उसके घर के अंदर पुलिस वालों द्वारा उसको मार दिया जाता है। और दूसरी घटना जो ललितपुर में होती है, मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान शर्मसार उस घटना से कि एक रेप पीड़िता जब थाने में अपना रेप का केस दर्ज कराने के जाती है तो थाने के अंदर उसके साथ रेप हो जाता है। तो आप किस उत्तर प्रदेश की बात करें, किस शासन प्रशासन की बात करें? अच्छा, आप जिस मामले को लेकर के बात कर रहे हैं ना, सुनिए मेरी बात वंशराज जी। अब मुझसे सवाल लोगों के, अब ये विपक्ष भटकाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक आपने पूछा था सरकार मुद्दों से भटकाने की कोशिश, मेरा मुद्दा क्या है, और आप इस समय सही मंच पर सही सवाल पूछिए जब हम जिस टॉपिक को लेकर के बहस कर रहे हैं। जी आलोक जी, जो क्रियाकलाप आदित्यनाथ जी की सरकार में पिछले 5 साल हुआ, जहां पर आपने देखा कि एक व्यापारी से रंगदारी न देने पर एक एसएसपी हत्या कर देता महोबा के अंदर। चलिए, जो मामले सामने आए हैं उनमें आपने सुना नहीं होगा, पूरी बात सुनिए। डिप्टी सीएम ने भी साफ तौर पर, वंशराज जी, साफ तौर पर कहा है कि ऐसी नजीर पेश की जाएगी ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। अगर आपने पूरी बात की तो पूरी बात रखिए यहाँ पर। जी, 2 दिन लगातार, 2 दिन के अंदर 2 थानों में ललितपुर में क्या क्या घटनाएं हुई, उसकी अपडेट लीजिए ना भाजपा की प्रवक्ता से। उसका अपडेट मैं पल पल का दिखा रहा हूं कि कौन कौन वहां पर गया और किस तरीके से घोषणा करी है, और एनएसए तक की कार्रवाई की, और तुरंत गिरफ्तारी भी हुई इस मामले को लेकर के। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन सही मंच पर सही सवाल उठाइए। आपने मेरे सवाल का फिलहाल अभी तक जवाब नहीं दिया, लेकिन बड़ी बात है कि सर्वे को लेकर के क्यों आखिर विरोध हो रहा है, और आगे काशी की समस्या का क्या समाधान अब कोर्ट से भी निकलेगा क्या?
तमाम सारे ऐसे सवाल हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, कुरुक्षेत्र अभी जारी है।